सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ बीएसएफ की तरफ से। जो जैसलमेर के जो नागरिक हैं, इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। एक यात्रा के माध्यम से जो सर्व समाज ने एक महत्वपूर्ण यात्रा करके सबको संदेश देने की वो जो बताया है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमारे जैसे जो कार्मिक है वो ही नहीं खड़े हैं, जो यहाँ के नॉर्मल नागरिक है वो भी साथ में खड़े हैं। और आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है, मैं हर जो नागरिक है यहाँ का उसकी आंखों में महसूस किया है, यहाँ बच्चे बच्चे में महसूस किया है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या मायने रखता है। मैं सभी को नारी सशक्तिकरण का जो सर्वोच्च उदाहरण दिया है वो काबिले तारीफ है, जो सर्व समाज ने मिलकर ये इसको वो किया है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ बीएसएफ की तरफ से भी। और नारी सशक्तिकरण तो आप लोगों ने देख ही लिया कि यहाँ पर कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है नारी सशक्तिकरण का। तो जय हिंद, जय भारत। मैडम, पुरुषों के साथ ही महिला मातृशक्ति जो जैसलमेर में बढ़ चढ़ करके बीएसएफ का हौसला बढ़ा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखो ऑपरेशन सिंदूर एक नॉर्मल सिंदूर नहीं है, ये एक इंटरनेशनल सिंदूर है। जैसे कि आप सबको पता है, तो हम यहाँ पर भी आप जो नागरिक है, आम नागरिक, उनके से इनके सहयोग से जो हम लोगों ने बॉर्डर पे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है, आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा हुआ। बाकी नारी हमारी पहले जो थी वो अभी नहीं है। नारी सशक्तिकरण का आप लोगों ने उदाहरण देख ही लिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो मैं कहती हूँ कि आज हम वर्दी में तो हैं, बट हर नारी हमारे साथ भी है। कोई बिना वर्दी के हैं, पर अगर दुश्मन ने इधर आंख भी करी तो एक नॉर्मल नागरिक के तहत जो नारी है वो दुश्मनों के लिए दुर्गा बनने में देर नहीं रही। क्या कुछ कार्यक्रम? जी, मैं डॉक्टर कंचन चारण जोधपुर से आई हूँ। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के पहलगांव में हमारे देशवासियों को धर्म पूछकर 26 जनों की जो हत्या कर दी थी, उसके विरोध में जब भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम चलाया, और ऑपरेशन सिंदूर की अदम्य सफलता के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में संपूर्ण देशवासी तो सम्मान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विशेष तौर से संपूर्ण भारतवर्ष की मातृशक्ति उनके सम्मान में शौर्य यात्राएं चला रही। संपूर्ण भारतवर्ष में संपूर्ण प्रांतों में जिला इकाई तक ऐसी शौर्य यात्राएं निकल रही है, जैसी जहां की विशेषता है उसके आधार पर उन्होंने ऐसा नाम रखा हुआ है। तो महिला समन्वय के माध्यम से जैसलमेर जिले में आज भव्य शौर्य यात्रा निकाली जा रही। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए सेना मैदान में है, और सेना के सम्मान में समस्त मातृशक्ति आज मैदान में है। तो समस्त मातृशक्ति इस गर्मी और ऐसी स्थिति को देखते हुए, और जैसे हमारे जैसलमेर की परिस्थितियां और जो घरों में जो माहौल है उसको देखते हुए विशाल मात्रा में, और जैसा मुझे लग रहा है कम से कम 300 से ज्यादा की संख्या में मातृशक्ति उपस्थित हुई है। ये बताती है कि हमारे सेना के प्रति और हमारे कुशल नेतृत्व के प्रति भारत की संपूर्ण नारी के मन में किस तरीके का भाव है, कितने सम्मान की दृष्टि से वो उसको देखते हैं। हम सभी के लिए गौरव का पल है कि आज संपूर्ण भारतवर्ष पूरे विश्व के लिए एक ऐसा निर्देश दे गया है, एक ऐसा संदेश दे गया है कि भारत पर किसी भी तरह की कोई भी आतंक या किसी भी कुदृष्टि को सहन नहीं किया जाएगा। जो भारत पहले किसी आतंकी गतिविधि को सहन कर लेता था और अपनी सहिष्णुता को दिखाते हुए कई बार हमने अपने सैनिकों को खोया और आम जन का भी हमने कई नुकसान किया, लेकिन आज भारत की सैनिक क्षमता इतनी विकसित हो गई है और हम निर्णय लेने में इतने सक्षम है कि बाहर की कोई विदेशी ताकत या दूसरे विश्व के ताकतवर देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें निर्णय को प्रभावित कराने की स्थिति में नहीं है। भारत ने स्वयं निर्णय लिया भारत को क्या करना है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये स्पष्ट तय हो गया कि चाहे वो आतंकवादी स्वयं हो या आतंक को फैलाने और उनको सहारा या प्रश्रय देने वाले, सभी एक ही दृष्टि से देखे जाएंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आतंकी गतिविधि करेगा या सोचेगा, उसके लिए भारत की सेना और भारत का कुशल नेतृत्व खड़ा है और जवाब देगा। आज किस प्रकार से जो है वो शौर्य यात्रा निकाली गई है? आज की शौर्य यात्रा में यहाँ जो वीर शहीद हुए हैं, वीरांगनाएं हमारे साथ है, उनका सम्मान किया गया है और उनके सम्मान के माध्यम से जितने भी हमारे सैनिक हैं और जो सैन्य परिवार से जुड़े हुए उन सभी का भी सम्मान है। आज यहाँ एक विषय प्रबोधन के साथ ही शौर्य यात्रा प्रारंभ हो रही है जो विजय स्तंभ तक जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद की जो ठिकाने थे उसको निश्चित नाबूद किया था, उसको लेकर आप जो ऐसे लश्कर-ए-तैयबा और मोहम्मद जिहाद जैसे ऐसे 9 आतंकी ठिकाने जिसके बारे में
अमेरिका सोच नहीं सकता था और कोई भी विदेशी ताकत वहां पहुंच नहीं पाई थी। हमारी एयर विंग्स और हमारी डिफेंस इतनी सक्षम हो गई है कि उन्होंने एक ही दिन में यानी कि 24 घंटे की उस गतिविधि के बीच में उन 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो महिलाओं की क्या भागीदारी है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है? देखिए, जो पहलगाम में पर्यटकों को मारा गया और महिलाओं का जो सिंदूर मिटा दिया गया था, उसके लिए एक बदले की भावना सभी महिलाओं में है। इस यात्रा को देखकर तो यही पता चलता है। ये जो शौर्य यात्रा है, ये एक सफल यात्रा रही है और हमने जो वहां पर सैनिक शहीद हुए थे हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, उनको हमने यहाँ पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं और उन पर्यटकों के लिए हमने वहां पर श्रद्धांजलि भी दी है। और हम हमेशा अपने नेतृत्व के साथ चलने वालों में से हैं और देश के ऊपर जो भी संकट आएगा, महिला शक्ति उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगी।